अहम खबर देंगे आपको। मीर रजा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मीर रजा को गोली पीछे से लगी, इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया गया है। मजीद रिपोर्ट में क्या कहा गया है आसिफ खान से जानेंगे। आसिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये मीर रजा केस में जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसकी कुछ तफसीलात हैं जो सामने आई हैं, और उन तफसीलात के मुताबिक जो मीर रजा है उनको गोली जो है वो पीछे से लगी थी। ये इब्तिदाई रिपोर्ट जो है उसमें ये कहा गया है, और ज़राए से ये रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं वो हमें मौसूल हुए हैं, और इसमें जो 14 पॉइंट्स थे, इन तमाम 14 पॉइंट्स के जो जवाबात हैं वो मिल गए हैं, और जब तफसीली रिपोर्ट शाया होगी तो उसके बाद ही वो तमाम पॉइंट जो हैं वो सामने आ सकेंगे। साथ साथ मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। ये इब्तिदाई रिपोर्ट के चंद मंदरजात हैं जो हमें ज़राए से मालूम हुए हैं, और उसके मुताबिक जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट है उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मीर रजा है उनको गोली पीछे से लगी थी। साथ साथ जो पॉइंट है उनके भी जवाबात मिल गए हैं। साथ साथ जो मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं, ये कहना है ज़राए का। जी अच्छा आसिफ, ये बताइएगा ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, इस हवाले से अब तक कोई जो है वो टाइम फ्रेम इसका सामने नहीं आया है कि ये रिपोर्ट कब तक। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही ये रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी, इसकी तमाम तफसीलात। लेकिन फिलहाल इसके चंद मंदरजात हैं जो हमें ज़राए से मालूम हुए हैं, और उनमें 3 पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो मीर रजा है उनको गोली पीछे से लगी थी। दूसरा ये है कि जो तमाम 14 पॉइंट्स हैं उनके जवाबात मिले हैं। साथ साथ जो मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं जो पाए गए हैं। जी आसिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मीर रजा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात। मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी, इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। फॉरेंसिक टीम को तमाम 14 पॉइंट्स के जवाबात मिल गए हैं। इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट कब शाया की जाएगी या कब सामने आएगी, ये ताहाल कहना कबल अज़ वक्त होगा। मीर रजा के इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात सामने आई हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मीर रजा की जब उसके जो कत्ल या जो भी खुदकुशी थी उस हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया गया, ये नहीं पता चल सका था कि आया वो खुदकुशी थी या वो कत्ल था। इस हवाले से उसके वालिद की जानिब से दोबारा कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी गई थी और दोबारा फॉरेंसिक की दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद 3 मेडिकल बोर्ड्स बने थे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एक फैमिली की इजाज़त के बाद हतमी जो बोर्ड बना था उस बोर्ड की जानिब से आज सुबह ये सैंपल्स लिए गए थे और डीएनए टेस्ट भी किया गया है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी कुछ ही घंटों के बाद सामने आ जाएगी। लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी और मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे। इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया गया है, और फॉरेंसिक टीम को तमाम 14 पॉइंट्स के जवाबात भी मिल गए हैं। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें आगाह करें। आसिफ बताएगा, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उनके वालिद की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? आज देखिए, बिल्कुल अब तक उनके वालिद के सामने वालिद की का जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया है। इस वक्त भी हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। से कुछ देर उनके वालिद से भी बात होगी और फिर जो भी तफसीलात होंगी वो आ सकेंगे। फिलहाल अभी तक जो है वो उनके वालिद की जानिब से कोई बयान जो है वो इस हवाले से सामने नहीं आया है इब्तदाई रिपोर्ट के बाद। जी अच्छा, तो आसिफ, जो पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही थी इस रिपोर्ट के बरक्स, उनकी जानिब से तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? कुछ इस हवाले से आपके पास तफसीलात हैं? ठीक है, इस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे आसिफ आगाह कर रहे थे मीर रजा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात। मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी, इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया गया है, और मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं, और फॉरेंसिक टीम को तमाम 14 पॉइंट्स के जवाबात मिल गए हैं, ज़राए का ये कहना है।